हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके जी के एग्ज़ाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पे उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज चल रही है। जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम कनिष्ठ सहायक, व्यक्तित्व सहायक, अमीन में जो पोस्टें आई है उसमें उत्तराखंड पूछी जाती है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। इससे पहले चैनल पे 5 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं और आज टेस्ट नंबर 6 है। टेस्ट नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहाड़ों का डायलन किसे कहा जाता है? ए आंसर नरेंद्र सिंह नेगी को। ठीक है। ये राज्य में लोक गायक हैं, लोक गायक, इसीलिए इनको कहा जाता है पहाड़ों का डायलन। और इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1949 को पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है। और इनके जन्म तिथि के अवसर पर राज्य में राज्य प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। राज्य प्रेरणा दिवस 12 अगस्त को। ठीक है। क्योंकि 12 अगस्त 1949 को उनका जन्म हुआ था। और इनके गीत में आपको उत्तराखंड की संस्कृति देखने को मिलती है, इसीलिए इनको कहा जाता है पहाड़ों का डायलन। ए आंसर। राज्य में क्यों कालेश्वर संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सी आंसर 1887 में पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है। और ये राज्य का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय है। ठीक है। राज्य का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय है। क्यों कालेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, स्थापना वर्ष 1887। सी आंसर। रानीखेत में आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है सी 1932 में। और काशीपुर में हुई थी 1881 में। काशीपुर 1881 और रानीखेत में 1932 में। सी आंसर। राज्य में खाला क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नदी या नाला को कहा जाता है राज्य में खाला। जौनसार क्षेत्र में पहाड़ी से निकलने वाली छोटी नदी या नालों को कहा जाता है खाला। और अन्न मापक यंत्र को कहा जाता है जैसे खारी। खारी शब्द होता है प्रयुक्त अन्न मापक यंत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदी या नाला। दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लैंसडाउन में। ठीक है। दरबान सिंह संग्रहालय लोकेशन है इसकी लैंसडाउन में, यानी पौड़ी गढ़वाल। सी आंसर। दरबान सिंह संग्रहालय यानी दरबान सिंह नेगी की बात हो रही है। दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस मिला था 1914 में। और ये राज्य के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला था। इसका आंसर है सी, लैंसडाउन। और स्थापना वर्ष 1983। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गार्डन ऑफ फूल पुस्तक किस पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोबी कोटले पर आधारित है गार्डन ऑफ फूल पुस्तक। ठीक है। प्रोबी कोटले को आधुनिक भगीरथ भी कहा जाता है। प्रोबी कोटले को आधुनिक भगीरथ भी कहा जाता है। ठीक है। और ये जो पुस्तक है गार्डन ऑफ फूल्स, इसके लेखक कौन है? रॉबर्ट हचिनसन। रॉबर्ट हचिनसन इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। गार्डन ऑफ फूल्स। और इसमें प्रोबी कोटले के बारे में बताया गया है। बी आंसर। टिंचरी माई पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुलदीप रावत। कुलदीप रावत की पुस्तक है टिंचरी माई। और सरला बहन की पुस्तक का नाम है संरक्षण एवं विनाश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुलदीप रावत। कड़ाई उत्सव मनाया जाता है डी, बद्रीनाथ में मनाया जाता है कड़ाई उत्सव। और केदारनाथ में मनाया जाता है बंतूच उत्सव। ठीक है।
केदारनाथ में भंतोज उत्सव और बद्रीनाथ में कड़ाई उत्सव। डी आंसर। सोमनाथ शर्मा पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? सोमनाथ पर डाक टिकट कब जारी हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2003 में। ठीक है। और सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र भी मिल चुका है। चमोली से समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। ठीक है, 1942 में राम प्रसाद बहुगुणा के द्वारा। ठीक है। और ये निकला था चमोली से, और ये चमोली का पहला समाचार पत्र माना जाता है, समाचार पत्र। ठीक है, सी आंसर इसका। परिकुंड स्थित है, परिकुंड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चमोली में, नीति घाटी के आसपास है। ठीक है, नीति घाटी यानी मलारी, नीति घाटी या मलारी के आसपास मिलेगा आपको परिकुंड। इसका आंसर है ए, चमोली। सुमेरु स्वधम समर गुफा स्थित है। बताइए, सुमेरु गुफा, स्वधम गुफा या समर गुफा कहाँ स्थित है? बताइए। वैसे तो पिथौरागढ़ में, इसका बेसिक प्लेस बताइए कहाँ पे है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, गंगोली हाट में स्थित है। ठीक है, बी आंसर। निम्न में विषम छांटी है, बताइए इनमें से कौन सा विषम है? 4 बुग्याल के नाम दे रखे हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशिला बुग्याल। अब कैसे? चंद्रशिला बुग्याल की लोकेशन है तुंगनाथ, जो सबसे ऊंचाई पे मंदिर है ना राज्य में, तुंगनाथ मंदिर के आसपास पड़ता है चंद्रशिला बुग्याल। और बाकी देखिए, चोपिंग बुग्याल, नोना पाखा बुग्याल और मुजनी बुग्याल, इसकी लोकेशन है मलारी यानी नीति घाटी के आसपास। तो इसमें विषम कौन सा हो गया? चंद्रशिला बुग्याल। कहने का मतलब है चंद्रशिला बुग्याल मिलेगा आपको तुंगनाथ मंदिर के आसपास, और बाकी है जो चोपिंग बुग्याल, नोन पाका बुग्याल और मुजानी बुग्याल, इसकी लोकेशन है मलारी नीति घाटी के आसपास। तो इसका आंसर है ए। कटकवाली जाति की स्त्रियां का संबंध किस चंद शासक से रहा है? कटकवाली जाति का संबंध किस चंद शासक से रहा है? इसका आंसर है बी, भारती चंद। ठीक है, भारती चंद के टाइम पे रहा है। और भारती चंद की बात करूँ तो ये ऐसा राजा था जो इसने मांडलिक प्रथा को समाप्त किया था। मांडलिक प्रथा मतलब मांडलिक उसे कहते हैं जो दूसरे राजा के अधीन रहता था, जो टैक्स पे करता था। ठीक है, तो इस डोटी के राजा को टैक्स पे करता था ना पहले, तो उस परंपरा को बंद किया था भारती चंद ने। और इन्हीं के टाइम पे कटक वाली जाति की स्त्रियों का संबंध रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, भारती चंद। और नायक जाति की उत्पत्ति भी भारती चंद के टाइम पे ही हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर मंदिर में केशवराय मठ का निर्माण किस पंवार शासक ने किया था? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महीपति शाह, 1624 में। अब आप बोल रहे हैं कि 1624 में तो श्याम शाह का टाइम चल रहा है, लेकिन दोस्तों महीपति शाह ने श्याम शाह के टाइम पे ही सन 1624 में केशवराय मठ का निर्माण किया था श्रीनगर में। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, महीपति शाह। गोरखा शासन में सेवानिवृत्त सैनिकों को क्या कहा जाता था? सेवानिवृत्त सैनिकों को इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढाकचा। ढाकचा कहा जाता था गोरखा शासन में सेवानिवृत्त सैनिकों को। और जो सेवा में थे वो सैनिक, उनको कहा जाता जागरिया, जो सेना में थे।
जो जॉब में थे एक तरह से, और जो रिटायरमेंट के बाद उनको कहा जाता था ढाकचा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गढ़वाल में गोरखों शासकों की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर में। ठीक है, गढ़वाल में गोरखा शासकों की राजधानी थी श्रीनगर में। बावनगढ़ों में स्थित रामगढ़ कहाँ स्थित है? अजय पाल ने किया था ना बावनगढ़ों का एकीकरण, तो उसमें रामगढ़ है ना, वो किसकी लोकेशन कहाँ है? इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसकी लोकेशन है शिमला। शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में मिलेगा आपको रामगढ़। ठीक है, इसका आंसर है डी। सागा ऑफ नेटिव एक्सप्लोरर पुस्तक किसने लिखी है? सागा ऑफ नेटिव एक्सप्लोरर, इसके राइटर है एस पांगती। ठीक है, एस पांगती की पुस्तक है सागा ऑफ नेटिव एक्सप्लोरर, और इस पुस्तक में इन्होंने पंडित नैन सिंह रावत के बारे में बात की है। ठीक है, पंडित नैन सिंह रावत, उनके बारे में चर्चा की गई इस पुस्तक में, सागा ऑफ नेटिव एक्सप्लोरर। और शेखर रावत और उमा भट्ट की पुस्तक है एशिया की पीठ पर। एशिया की पीठ पर किसकी पुस्तक है? शेखर रावत और उमा भट्ट की, उषा भट्ट की। और पंडित नैन सिंह रावत की पुस्तक है अक्षांश दर्पण। इनकी खुद की पुस्तक क्या है? अक्षांश दर्पण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एस पांगती। देहरादून रेलवे स्टेशन को आईएसओ का दर्जा कब घोषित किया गया? बताइए, देहरादून रेलवे स्टेशन को आईएसओ कब घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2003 में। ठीक है, देहरादून रेलवे स्टेशन को आईएसओ का दर्जा दिया गया 2003 में। और 1900 में तो देहरादून में रेल आई थी ना। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 2003। तो दोस्तों, आज था ये हमारा टेस्ट नंबर 6। और कैसा लगा आपको ये टेस्ट हमारा? इसमें मैंने टॉप 20 क्वेश्चन लिए थे जो आपके आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।